जैसे माँ और बच्चे का प्रेम होता है, ऐसे एक पिता का भी अपने बच्चों के प्रति प्रेम होता है। लेकिन ये प्रेम और प्रेम के प्रति जो हमारे कर्तव्य है, कई बार उसको दिखाने के लिए या उनको करने के लिए हम इतने आगे ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि अपनी गृहस्थी में आग लगा लेते हैं। अगर घर कहीं बसने वाला हो तो भी नहीं बसेगा। घर में अगर बसाने के लिए या फिर अलग होने के लिए कुछ कम पैसों में भी सेटलमेंट हो रहा है, तो वो भी आपका ज़्यादा पैसों में होता है। और उसकी वजह होता है सिर्फ एक पिता और उसका वो प्रेम। वो अगर उस प्रेम को जरा से कुछ समय के लिए अगर अपने आप से बांध कर रख ले, तो शायद वो एक अच्छा रिजल्ट ले सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पत्नी जब घर छोड़कर जाती है तो बच्चों को अपने साथ लेकर चली जाती है। और कई बार अगर पिता के पास भी बच्चे रहे तो भी उनसे छीन करके या किसी भी तरह पुलिस में कंप्लेंट करके अपने पास ले आती है। अच्छे स्कूल में भी उनका एडमिशन नहीं करवाती है या फिर स्कूल से थोड़ा वंचित रखती है कि पिता कहीं उनको उठा के ना ले जाए। और इस तरह से बच्चों का पालन पोषण नहीं होता। कोर्ट में केस डाल देती है और बच्चों से कई बार फ़ोन करवाती है, बात करवाती है, कहलवाती है कि हमारे पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है या फिर खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है। एक तरफ आप बच्चे को कुछ ना कुछ सामान भेज देते हैं, कुछ आपने उसके ज़रूरत के हिसाब से, या उसकी ऑनलाइन क्लास है तो उसको टैबलेट भेज दिया, लैपटॉप भेज दिया, मोबाइल भेज दिया, कुछ उसको पैसे भिजवा दिए। इस प्रकार से आप कुछ ना कुछ खर्चा करते हैं। लेकिन आप इस बात को भूल जाते हैं कि अगर केस नहीं चल रहा है और आपने उसको खर्चा दिया तो पत्नी आपके पास कभी नहीं आएगी। शादी भी औरत की ज़रूरत के कारण ही होती है कि भी उसको घर चाहिए होता है, खर्चा चाहिए होता है, जीवन यापन करने के लिए साधन चाहिए होता है, तो जो उसको अपने पति से मिलता है। इसी प्रकार बच्चे होने के बाद भी उसको ज़रूरत होती है। कहीं अगर सामर्थ्य है तो भी वो सोचती है कि अपना जो पति है उसी से मैं खर्चा लूँ। आप अगर खर्चा नहीं देते हैं तो उसको खर्चा बर्डन लगता है, तो सोचती है बच्चों को पिता के पास भेज दूँ या फिर वापस लौट कर आ जाऊँ। ऐसे में अगर केस नहीं चल रहा है, आप खर्चा देते हैं तो भी वो ऊपर आपके सिर पे चढ़ती है। और अगर उसने केस डाल दिया है और उसके बावजूद भी आप खर्चा उठा रहे हैं तो फिर आपसे बेवकूफ़ कोई नहीं है, क्योंकि आपकी यही बेवकूफ़ी का वो फ़ायदा उठाती है। फ़ायदा किस प्रकार से उठाती है कि कोर्ट में केस डाल दिया, जिस दिन से उसने केस डाला है उसी दिन से वो पैसा काउंट होगा और आप उसको बीच में खर्चा किए जा रहे हैं। वो खर्चा आपका कहीं भी काउंट नहीं होगा। अगर आप बच्चे की स्कूल की फ़ीस भी पे कर रही हैं और पत्नी आपसे अलग रह रही है तो वो खर्चा भी काउंट नहीं होगा। खर्चा सिर्फ वही काउंट होगा जो आप पत्नी के अकाउंट में डालते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप कोई भी पैसा दे रहे हैं तो वो आपका बेकार जीरो है। अगर आपको पैसा देना ही है तो वाइफ के अकाउंट में दीजिए। अगर डायरेक्ट आप कुछ भी खर्चा करेंगे, कुछ भी पे करेंगे, वो कहीं भी काउंट नहीं होगा। और आप ये मत सोचिएगा कि कल को मेरे बच्चा को पता लगेगा तो इस बात के लिए ये कहेगा कि भी मेरे पिता ने मेरे लिए इतना कुछ किया, ये अच्छा सोचेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो फिर भी आपके बारे में उसको भरेगी, आप उसको गलत ही सिखाएगी कि और यही बताएगी कि तुम्हारा पिता गलत इंसान है। आप वैसे कुछ भी खर्चा करते रहे, उसको क्या पता लगना है कि कहाँ से पैसा कैसे नहीं है। कुछ बड़ा होगा तो भूल भी जाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों को दरकिनार कीजिए। अगर सामने वाली पार्टी को झुकाना है तो ये खर्चे पर लगाम लगाइए। पैसा मजबूती होती है और वो उसी पैसे को आपके खिलाफ यूज़ करेगी। सपोज कीजिए बच्चे की अगर फीस है 5,000 स्कूल की, आप 5,000 स्कूल की फीस पे कर रहे हैं, खर्चा ऊपर से कितना होगा, चलो 5,000 और मान लेते हैं। अब अगर शान में अगर आप कोर्ट में ये कह देते हैं कि भी बच्चा है मैं उसके लिए पैसा दूंगा, पत्नी के लिए नहीं दूंगा, जब सोचेगा ठीक है पत्नी के लिए 5,000, बच्चे के लिए 10,000, 15,000 हो गया। और अगर बच्चे के लिए आप कह रहे हैं कि मैं बच्चे को दूंगा, पत्नी को नहीं दूंगा, या पत्नी कमा रही है बच्चे के लिए खर्चा कर दूंगा, बच्चे का 20,000 बांध दिया, तो खर्चा तो सिर्फ 10,000 ही होना है। तो जब खर्चा 10,000 ही होना है तो आप 20,000 दे करके वो जो 10,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो आपके खिलाफ ही यूज होगा। आप जो केस लड़ रहे हैं उसी में वो पैसा लगाकर आपको परेशान करेगी और भी ज़्यादा केस डालेगी। एक अच्छा वकील करेगी जो कि आपको झुकाएगा, आपका ज़्यादा खर्चा करवाएगा। तो इस प्रकार से पत्नी को मजबूत मत बनाइए। कई बार आपको लीगल एडवाइस भी मिलती है कि पत्नी अलग होगी, अभी से खर्चा स्टार्ट कर दो, या पत्नी ने कोर्ट में केस डाल दिया, अभी से पैसा देना स्टार्ट कर दो। अगर आप अभी से पैसा देना स्टार्ट करेंगे तो मतलब ये है कि सच में पत्नी नहीं कमाती, पत्नी को ज़रूरत है, आप उसको पैसा दे रही हैं, तो इसका मतलब आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। अगर आप खर्चा नहीं देते हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि शायद मेंटेनेंस ना भी बंधे, और पत्नी का अगर बंदा भी है तो कम बंधेगा, बच्चे का बंधेगा तो कम बंधेगा। आपको हमेशा ये साबित करना चाहिए कि पत्नी कमाती है, सामर्थ्य है, और इसी सामर्थ्य के घमंड में वो अलग हुई है। और बच्चे का खर्चा अगर आप कहीं भी करते हैं तो ये आपकी फिर बेवकूफ़ी ही मानी जाती है, क्योंकि आपने चाहे कितना भी खर्चा केस के चलते किया हो वो कहीं भी काउंट नहीं होने वाला। इसलिए पैसा हमेशा वाइफ के अकाउंट में, बच्चे के अकाउंट में भी नहीं डालना है।
पत्नी अगर कोई अकाउंट खुलवाती भी है, कुछ कहती भी है तो भी नहीं, पत्नी ने केस डाला है, पत्नी के अकाउंट में ही पैसे डालेंगे। तो इसलिए इस बात को सोच लीजिए कि अगर आपकी पत्नी घर छोड़कर चली गई है और उसने कोर्ट में केस किया है, तो आपको जो पैसा है वो पत्नी के अकाउंट में ही डालना है, कहीं से कोई भी खर्चा नहीं करना। पत्नी अगर बच्चे से कॉल करवाती है, कुछ कहलवाती भी है कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो भी लाड़ प्यार में आकर चीज़ें नहीं दिलवानी है। तो बेटा तेरी माँ के अकाउंट में डाल दूंगा, वहाँ से ले लेना। अगर सपोज कीजिए आपने 5,000 का मेंटेनेंस बंधा हुआ है और साल का आपने 60,000 दे भी दिया, ऐसे में अगर आपने एक्स्ट्रा भी खर्चा किया है और 50,000 खर्चा कर दिया और कहीं जो पिछला रिकवरी है पत्नी ने वो एग्जीक्यूशन डाली, तो उसमें कहीं काउंट नहीं होने वाली है। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगर पत्नी घर छोड़कर गई है तब भी खर्चा मत कीजिए। सिर्फ एक ही बात कोर्ट के अंदर रखनी है कि भाई मेरे पास आकर है, अगर ये खर्चा बच्चे का नहीं उठा सकती है तो मुझे बच्चा दे दे, मैं खर्चा उठाऊंगा। क्योंकि लोगों का सवाल यही होता है कि भाई कोर्ट में जाएंगे तो बोलेंगे क्या। बोलने के लिए ये शब्द आपके लिए काफ़ी है कि मेरा बच्चा है, अगर ये नहीं पढ़ा सकती या नहीं खर्चा कर सकती तो मुझे दे दे, मैं अपना खर्चा कर लूँगा और इससे 1 रुपये की डिमांड भी नहीं करूँगा। पत्नी चाहे कमाती हो चाहे नहीं कमाती हो, इस बात को कोर्ट के सामने रखिए। और पत्नी के लिए भी इसी बात को रखिए कि पत्नी मुझसे अलग है तो उसका खर्चा क्यों उठाऊं। पत्नी पढ़ी लिखी है, हाथ पैर सलामत है, खुद कमा सकती है तो खुद कमाए, मुझसे को डिमांड कर रही है। अगर मुझसे पैसा चाहिए तो मेरे साथ आकर रहे, मेरा घर संभाले तो पैसा दूंगा, वरना मैं खर्चा क्यों करूं। इस तरह के तर्क आपको कोर्ट में देने हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आज की वीडियो को पसंद आएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी साथ, तब तक के लिए नमस्कार।